सभी का परमेश्वर की हज़ूरी में प्रभु यीशु मसीह की सामर्थी मीठी पाक और जलाली नाम में आप सभी को कलीसिया जय मसीह की। सभी जन आइए मिल के हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सभी जन अपने घुटनों पे आए और आइए मिल के प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करेंगे। वो हमारा परमेश्वर जो हर दिन हमें संभालता, हमें छुड़ाता और हमें बचाता है। हर दिन हमारे बोझ को हमारा परमेश्वर उठा लेते हैं। सभी जन उस परमेश्वर के करीब आएंगे, उसके सम्मुख आएंगे जो हमारे परमेश्वर ने हमारे जीवन में आज तक भलाइयाँ की, बहुत सारे उपकार किए। इसलिए तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु के किसी भी उपकार को मत भूलना, बल्कि उसका धन्यवाद हर एक बात के लिए करते चले जाना। इसलिए कली से आज आप कहीं से भी प्रभु के हज़ूरी के साथ कनेक्टेड होने जा रहे हैं, जहाँ हो रहे हैं, आज प्रभु यीशु मसीह के करीब आपको आना है तो विश्वास और भरोसे के साथ उस जलाली और सामर्थी परमेश्वर के सम्मुख आना है। इसलिए जितनी भी ऑनलाइन कलीसियाँ इस समय परमेश्वर के हज़ूरी के साथ कनेक्ट हो रही है, आज के इस आने वाली जुलाई मंथ ब्लेसिंग प्रेयर को सभी के साथ शेयर करें, कनेक्ट करें, क्योंकि हम हालेलुया कुछ ही समय में कुछ ही घंटों के बाद हम नए मंथ में हम एंटर करने वाले, हम प्रवेश करने वाले हैं। पर हम कैसे करेंगे? आज हम अपने परमेश्वर की हज़ूरी के साथ संगति करते करते, उसकी स्तुति और आराधना करते करते, उसके पवित्र और सामर्थ्य कलाम को सुनते सुनते, प्रभु यीशु मसीह की हज़ूरी में जुड़े रहने से जब हम परमेश्वर के सम्मुख बने रहेंगे और हम नए मंथ में जब एंटर करेंगे तो सच में हम सेम नहीं रहने वाले, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए बेस्ट और बेस्ट करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे लिए बड़े इंतजामों को करने वाला परमेश्वर है और हमारा परमेश्वर सबसे उत्तम हमसे प्रेम करता है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर का जो प्रेम है वह विश्वास आशा से वह उत्तम है। इसे वो परमेश्वर का प्रेम ही है जो हमें हर दिन संभालता है, जो हर दिन हमारी रक्षा करता है, जो हमारी मदद और सहायता करता है। इसे कलीसिया सभी जन अपने घुटनों पे आए और अपने हाथों को स्वर के उठाएं और अपने हाथों को हिलाएं। प्रभु का धन्यवाद करें उस परमेश्वर का जिसने आज के दिन तक हम सबको संभाल के रखा। अपनी आँख की पुतली की नाई हमारे परमेश्वर ने हमारी रक्षा किया। उस परमेश्वर के करीब और उसका धन्यवाद करना शुरू करें। उस परमेश्वर के सम्मुख आए और उसका धन्यवाद करना शुरू करें जो हर दिन हमारे बोझ को उठा लेते हैं। इससे परमेश्वर के वचन में जब हम भजन संहिता 143 उसके 8 वर्स में पढ़ते तो प्रभु के वचन में भजनकार कहता है कि अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से वह कहता है कि मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। इससे कल से हो सकता है कि आज आपके मन में बहुत सारे इधर उधर की बातें चल रही हो सकता है कि आज आप संकट जैसी परिस्थिति में हो सकता है कि आज भी आप उसी दुख दर्द और परेशानियों जैसी परिस्थितियों में हो। पर जब आप परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, जब आप विश्वास के साथ उस उद्धार करता सामर्थ्य परमेश्वर के करीब आते हैं, तो जब आपका जीवन खुद एक प्रार्थनादायक होगा, खुद आप एक धर्मी जन होंगे, आप प्रभु के वचन पर चलने वाले होंगे। तब जब आप प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर मैं अपना मन आपकी ओर लगाता हूँ, अपनी करुणा की बातें तो मुझे शीघ्र ही बता दें, और मुझे जिस मार्ग पर चलना है मुझे उस मार्ग पर चलने का भी परमेश्वर के सम्मुख आते हुए जब आप पर प्रार्थना करते हैं, प्रभु के हाथों में सब कुछ दे देते हैं और जब कहते हैं कि परमेश्वर आप मुझे जिस मार्ग पर चलना है मुझे वो बता दीजिए, वहाँ पर आप मुझे लेके जाएँ, तब परमेश्वर हमारे लिए वो मार्ग को सीधा और करता चला जाता है। इसे आज कलीसिया आज आपकी लाइफ में कैसे भी उतार चढ़ाव थे, आप हो सकता है कि गुजरे हुए समय में, गुजरे हुए मंथ में, गुजरे हुए साल में हो सकता है कि आप बीमार हो, आप संकट में हो सकते हैं, आप हॉस्पिटलाइज्ड हो सकते थे, हालेलुया, आप बहुत सारी तमाम परिस्थितियों में थे। पर आज जब आप परमेश्वर के बड़े प्रेम को याद कर रहे हैं, उसके उत्तम प्रेम को जब आप अपने जीवन में याद कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर की सबसे बड़ी भलाई को अपने जीवन में याद करते चले जा रहे हैं। वो भलाइयाँ जो हमारे जीवन में और कोई नहीं कर सकता, वह भलाइयाँ जो सबसे उत्तम है, वो उपकार जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए। और सबसे हमारे परमेश्वर का वचन जो कहता है, परमेश्वर अपने वचन से हमें बड़ी सांत्वना देते हैं, हमें शांति तसल्ली देते हैं। और परमेश्वर कहते हैं आज एक एक जन से कि तो अपना बोझ, अपनी चिंता, तो अपना एक एक फिक्र परमेश्वर कहते हैं कि मेरे ऊपर डाल दे, और तब तू आराम पाएगा, तब तू शांति पाएगा। इसलिए आज कलीसिया आपको परमेश्वर के करीब आना है और हम सब चाहते हैं कि हम उस घबराहट से, उस डर के जीवन से, उस संकट से हम सब आज़ाद और फ्री हों। हम कब फ्री होंगे? जब हम अपना सब कुछ परमेश्वर के हाथों में देंगे, जब हम अपना जीवन प्रभु के हाथों में सरेंडर करेंगे, जब हम समर्पण करेंगे, तभी प्रभु की एक विशेष योजना हमारे जीवन में पूरी होगी, इसका जलाल उतरेगा और तब सच में हम आराम को, हम शांति को, हम बड़ी सांत्वना को अपने जीवन में महसूस करने वाले हो सकेंगे।
सकेंगे। इसलिए आज ये मायने बिल्कुल नहीं रख रहा कि आप इस समय कहाँ से कनेक्ट है, किस स्टेट से, किस कंट्री, किस शहर, किस गांव से। आज कलीसिया सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आज आप परमेश्वर के सम्मुख कैसे आए हैं। आज आपको आना है तो विश्वास के साथ आना है। इससे तो परमेश्वर के वचन में, जैसे अपने परमेश्वर के पवित्र हजूरी से पास्टर जी ने जो हमें वचन दिया था और कहा था कि जो परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है, जो परमेश्वर हम सबको अपने अनुग्रह के द्वारा चलाता है, जो परमेश्वर हमें बड़ी शांति देता है, जो परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है, उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। वो परमेश्वर जो हमें सामर्थ्य देता है उसमें हम क्रॉस ओवर कर सकते हैं। वो परमेश्वर जो हमें शांति देता है उस शांति के द्वारा हम उन संकटों से बाहर निकल सकते हैं। वो अगुवाई करता है, जब वो सामर्थ्य देता है तो वो हमें अगुवाई करता है। इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह के करीब आए, उसके सम्मुख आए, ताकि आज हमारा परमेश्वर हमें अपनी शक्ति दे और हमारे लिए जो प्रभु ने मार्गदर्शन तैयार किए हैं और परमेश्वर की जो एक खास योजना है, इसलिए सभी जन परमेश्वर के करीब आए ताकि हम भी अपने जीवन में एक नई आशीषों को, नई शुरुआत को, न्यू टेस्टमनीज को, न्यू आशीषों को, नई आशीषों को हम सब अपने जीवन में आने वाले मंथ में जब हम एंटर करेंगे तो हम लेने पाएंगे। हालेलुया। उसके लिए आज ही अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है। यही समय है अपने आपको तैयार करने का। ऐसे आइए हर एक जन अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे। एक एक जन कहाँ से परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट है, किस स्टेट से, आज पर अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और अपने हाथों को हिलाते हुए आइए हम सब मिल के परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि जो हमारा परमेश्वर हमें यहाँ तक लेके आए तो वह हमें आगे भी लेके जाएगा। किस तरह से आगे लेके जाएगा? जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ जब हम बने रहेंगे, अड़े और कड़े रहेंगे, तो वह हमारा परमेश्वर जो हमें अपने अनुग्रह के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा हमें यहाँ तक लेके आया, तो वो विशेष प्लानिंग के द्वारा वो हमें आगे भी लेके जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हमारे परमेश्वर की हमारे जीवन में उत्तम से उत्तम क्या है? वो योजनाएं हैं। इसे परमेश्वर के वचन में लिखा, प्रभु का वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर में उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा। वह हमें उत्तम से उत्तम चीज वस्तुओं के साथ तृप्त करेगा। वह हमें बेस्ट और बेस्ट टेस्टमनीज के साथ, ग्रेट टेस्टमनीज के साथ वो हमें ब्लेस्ड करेगा, क्योंकि वह आशीषित करने वाला परमेश्वर है। वो दे देने वाला परमेश्वर है और देने के बाद वह कभी नहीं पछताता। और हमारे परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में, जब अपनी आंखों को बंद करें, जब आप परमेश्वर के वो सारे उपकार, उसकी भलाई को याद करें, तो सच में हमारा जो जीवन था कलीसिया, जब आप याद करें अपने वो पुराने मनुष्यत्व को, अपने वो पुराने जीवन को, तो आप देख पा रहे हैं कि आप हमारा जो जीवन था वो पाप में था, वो अंधकार का जीवन था, वो एकदम से वो गुनाहों का जीवन था। पर हमारे परमेश्वर की करुणा की दृष्टि हमारे जीवन में हुई और परमेश्वर ने अपने प्रेम से भरा और वह पाप में जीवन से, वो अंधकार के जीवन से प्रभु ने हमें छुड़ा लिया, उससे हमें बचा लिया। बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के भवन में आकर के जब गवाही देते तो वो कहते हैं कि हम वचन में स्थिर हुए हैं, हम द गॉड हेवन चर्च के साथ कनेक्ट होने से हम वचन में स्ट्रॉन्ग हुए हैं, हम प्रार्थना करना जान पाए हैं, हम अड़ी और खड़ी रहना जान पाए हैं, परमेश्वर से गवाहियों को लेना हमने सीख लिया है। और परमेश्वर दिन प्रतिदिन सुबह शाम की प्रार्थना के द्वारा प्रभु हमारी अगुवाई करता चला जा रहा है। अपनी दास और दासी के द्वारा लोग गवाही देते और कहते हैं कि प्रभु हमें मजबूत कर रहा है, वो स्ट्रॉन्ग कर रहा है, वो हमें और ज़्यादा दृढ़ कर रहा है, वो हमें स्थिर कर रहा है। आत्मिक जीवन में हमें भौतिक वस्तुओं के साथ भी परमेश्वर ब्लेस्ड करता चला जा रहा है। इस तरह से जब लोग आकर के गवाही देते हैं और जो गवाही को सुनते हैं वे भी लोग आनंद के साथ उन गवाहियों को रिसीव करते हैं, वह भी आशीष होते हैं और आने वाले रविवार, आने वाले दिनों में वह भी अपने जीवन में बड़ी बड़ी टेस्टमनीज को लेके आते चले जाते हैं और भी लोग आने वाले हैं। आज तालिब के साथ सारी कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करते चले जाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर इस समय हमारे बीच में मौजूद है। आज प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमारे मार्गों को खोला, उसका धन्यवाद करें कि उसने हमारे जीवन में नई आस को उत्पन्न किया है, उसका धन्यवाद करें कि वह हमारे जीवन में एक नई आशा को उत्पन्न किया है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि वह अंत में हमारी सारी आशाओं को पूरा करेगा। और सच में प्रभु हमारा जो वायदों का परमेश्वर, जो वाचाओं का परमेश्वर है और जो वफादार परमेश्वर है, वह हर दिन हमारे जीवन में अपने तमाम वायदों को, अपने तमाम वचनों को वह हमारे जीवन में पूरा करता चला जा रहा है।
इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु ने अपने वचन को पूरा किया, न कभी छोड़ा, न कभी धोखा दिया, न कभी त्यागा, न कभी छोड़ा। सच में प्रभु के वो सारे महान वायदों के लिए, उसके वचनों के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में पूरा किए, उसके लिए सारी कलीसिया मिल के ताल्लुक के साथ प्रभु का धन्यवाद करते चले जाएं, उसका धन्यवाद करते चले जाएं, उसके बड़े बड़े कार्यों के लिए, उसके बहु उपकारों के लिए जो हमारे परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हमें कभी न छोड़ने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें, हमें कभी न त्यागने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। सारी कलीसिया मिल के परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। जो प्रभु ने आज के दिन तक भलाइयाँ की, जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में उपकार किए, वो सारे उपकारों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। जब आप धन्यवाद करें कलीसिया हमारे साथ मिलके, और जब एक मन होकर धन्यवाद करें, तो सच में आप तैयार हो रहे हैं वो सारी टेस्टमनीज को, वो आशीषों को, वो बरकतों को अपने जीवन में आप रिसीव करने के लिए आप प्रतिदिन, प्रति समय, प्रति सेकंड आप तैयार होते चले जा रहे हैं। इसलिए नॉर्मल रीति से कोई भी परमेश्वर के हजूरी में नहीं बैठेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे बीच में वो बिल्कुल भी नॉर्मल रीति से नहीं है, बल्कि वह अद्भुत रीति से हमारे बीच में मौजूद है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन को वह छू सके और हमें आशीष कर सके, वो हमारे मुख के ऊपर अपनी चमक को चमका सके। कलीसिया परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं कि मूसा जब सिनै पर्वत पर 40 दिन परमेश्वर के साथ बात करता रहा, वो ना कुछ खाया ना कुछ पिया, तो जब वो सिनै पर्वत से नीचे आ रहा था, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसके मुख से किरणें निकल रही थी। वो प्रकाश, जो प्रकाश वह परमेश्वर से बात करते हुए लेके आया था, वही किरणें उसके मुख पे चमक रही थी, वही किरणें उसके मुख के ऊपर निकल रही थी। और लिखा है कि जब वह बात करता था दो लोगों के साथ, तो अपने मुंह के ऊपर कपड़ा लेकर के बात करता था। और ऐसा ही ग्रेस आज हर कोई लेना चाहता है। ऐसी किरणों को, ऐसी प्रकाश को आज हर कोई अपने जीवन में लेना चाहता है। वो लेने के लिए आज अपने आप को, परमेश्वर का वचन कहता है कि मूसा पृथ्वी भर में नम्र मनुष्य था, इसीलिए ही हो सकता है, इसीलिए ही वह परमेश्वर से वह किरणों को, वह परमेश्वर के प्रकाश को ले पाया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आशीष पाने से पहले, महिमा पाने से पहले नम्रता आती है, दीनता आती है। इसलिए आज कलीसिया आपको अपने जीवन में यदि महिमा चाहिए, वो गवाही, वो टेस्टमनी चाहिए, तो आज आपको दीन और नम्र होना होगा। आज आपको प्रभु के हाथ में सब कुछ समर्पण करना होगा। आज कहें, परमेश्वर पिता, मैं तैयार हूँ उस नई शुरुआत के लिए, मैं तैयार हूँ परमेश्वर वो नए मार्गों को अपने जीवन में देखने के लिए, मैं तैयार हूँ परमेश्वर आने वाले नए मंथ में नई आशीषों को देखने के लिए, मैं तैयार हूँ आने वाले मंथ में नई आशीषों को रिसीव करने के लिए। इसे तो परमेश्वर के वचन में जब हम भजन संहिता 90 वचन में जब हम देखते हैं उसके 12 अध्याय में, तो वहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमको कहता है कि हमको दिन गिनने की समझ दे ताकि हम बुद्धिमान हो जाएं। इसलिए हमारा परमेश्वर हमें यहाँ तक लेके आए। इसलिए हम जब परमेश्वर की भलाई को याद करते हैं, हालेलुया, तब हम सच में बुद्धिमान, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि किसी में बुद्धि की घटी हो तो वह मुझसे मांग ले और मैं उसे बुद्धि दूंगा। इसलिए कलीसिया आज अपना सब कुछ प्रभु के हाथों में समर्पण करें, सरेंडर करें, और जैसे परमेश्वर का आप धन्यवाद करें कि एक दिन के लिए, वो समय के लिए जब आप तुच्छ गिने जाते थे, जब आप पीछे किए जाते थे, पर आज परमेश्वर का आपके जीवन में जो प्रेम है, जब उसको याद कर रहे हैं, तो आपके मुख से आज धन्यवाद निकल रहा है। आज आप परमेश्वर का धन्यवाद के बलिदान चढ़ा रहे हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। इसलिए आज आपको यही कहना कि परमेश्वर मुझे मेरी लाइफ के दिन गिनने की समझ दे, ताकि मैं बुद्धिमान हो सकूं, ताकि परमेश्वर में आप में बढ़ सकूं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर के वचन में जब आप पहला पत्रुस के पहले अध्याय में देखते थे, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। इसलिए आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु में हैं, हालेलुया, तो भी उनके जीवन में बहुत सारी स्ट्रगल है, बहुत सारी उनके जीवन में आज प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रहे हैं, बहुत सारी उनके जीवन में उतार चढ़ाव चल रहे हैं। पर जब आप परमेश्वर में बने रहेंगे, अड़े और खड़े रहेंगे, तो परमेश्वर आपकी अगुवाई करते चले जाएंगे, क्योंकि वह वायदों का परमेश्वर है, वह वाचाओं का परमेश्वर है। जब आप प्रभु के वचन में हैं, जब आप परमेश्वर में हैं, तब प्रभु का वचन जो है वह आपकी अगुवाई करता है, हमारी अगुवाई करता है कलीसिया। और सच में क्योंकि परमेश्वर ने हमें
हमें क्या दी है? एक जीवित आशा दी है और परमेश्वर में हमें नया जन्म दिया है। आज बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बैप्टिज्म लिया है, जो प्रभु को पहन चुके, तो वो क्या हो गए? उनका नया जन्म हो चुका है। इसलिए बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक बैप्टिज्म नहीं लिए। तो आज ही कल से आपको निर्णय करना है कि मैं जब नए मंथ, जुलाई मंथ में जब मैं एंटर करूँगा, तो प्रभु जी मैं सच में एक नया मनुष्य तब होता चला जाऊँ और मेरी अगुवाई कीजिए। मैं नया और आत्मिक मनुष्य तब को मैं पहनना चाहता हूँ, मैं नई सृष्टि होना चाहता हूँ। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है कि जब हम प्रभु में हैं, जब हम यीशु मसीह में आ गए, जब हमने यीशु को पहन लिया, यीशु नाम को जान लिया, तो हम क्या हो गए? हम नई सृष्टि होंगे। हालेलुया। इसलिए हम नई सृष्टि हो चुके हैं। जितने जाने इस समय परमेश्वर की हजूरी में हैं और इस समय प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं सारे उपकारों के लिए, सारी भलाई के लिए, तो वे सच में नई सृष्टि होते चले जा रहे हैं। वो और ज़्यादा नए होते चले जा रहे हैं। वे और ज़्यादा नई आशाओं को अपने जीवन में वह पूरा होता हुआ देखने वाले हैं। वह सच में सेम नहीं रहने वाले। जितने जन आज इस समय प्रभु की हजूरी के साथ, उसकी जीवित, उसकी सामर्थ बड़ी हजूरी के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि वह हमें हर दिन अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, हर दिन हमारी रक्षा करने वाला वह हमारा परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु जी, आपका धन्यवाद। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर अपने सिंहासन पे बैठे हुए हम सब कह रहे हैं हालेलुया। थैंक यू जीसस कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। और आज सच में हमारे जीवनों में हमारा परमेश्वर सब कुछ नया ही करने वाला है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में साफ और स्पष्ट लिखा है कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। इसलिए आज हालेलुया आपके जीवन में कैसे भी उतार चढ़ाव संकट चल रहे हैं, आपकी क्रिटिकल सिचुएशंस हो सकती हैं, आप कर्जों में हैं, श्रापों में हैं, तो ये आपका जीवन की क्रिटिकल सिचुएशन, संकट जैसी परिस्थितियां हो सकती हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि संकट में पड़े तू मुझे पुकार तो मैं तुझे निकाल लूंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपना मुंह खोल, अपना मुंह पसार तो मैं उसे भर दूंगा। तू मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा। तू मुझसे मांग तो मैं तुझे दे दूंगा। इसलिए आज वो दे देने वाला परमेश्वर, अपनी महिमा से ही दे देने वाला परमेश्वर इस समय अपनी कलीसिया में मौजूद है। उसका अभिषेक, उसका पवित्र आत्मा हमारे बीच में चल फिर रहा है, वो मूव कर रहा है। धन्यवाद 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 यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। इसलिए अपने आज अपने मुखों को खोले और कहे प्रभु मैं तैयार हूँ, मैं तैयार, मैं पूर्ण रीति से तैयार हूँ नई आशीषों को लेने के लिए, आने वाले नए मंथ में नई ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में रिसीव करने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं आपके वचनों को अपने जीवन में पूरा होता हुआ प्रतिदिन देखने के लिए कह रहे कि परमेश्वर मैं तैयार हूँ। आज एक एक जान अपने आप को सरेंडर करें, समर्पण करें उस अद्भुत रीति से जो हमारा परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है, उसका अभिषेक जो मूव कर रहा है। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो विश्वास करने वाले होते हैं वे आशीष पाते हैं, वे गवाहियों को लेते हैं। जो विश्वास करते हैं वे आशीषों को, वे बड़ी बड़ी आशीषों को रिसीव करते हैं। इसलिए सच में आज कल से एक एक जाए, ऐसे परमेश्वर का वचन में लिखा है कि अब्राहम के बारे में, वे निराशा में था तो भी वह उस आशा में बना रहा। वह निराश की परिस्थिति में था, निराशा की परिस्थिति में था, पर जो उसकी एक परमेश्वर के ऊपर विश्वास था उसने उसको नहीं छोड़ा, बना के रखा। अपनी लाइफ के एंड द मोमेंट पे भी उसने उस विश्वास को बना के रखा, तो वह वो गवाही को ले पाया, तो वह उस आशीष, वो बरकत को वह अपने जीवन में ले पाया। इसे आज आप भी लेने वाले हैं। आज आप ही एक एक जान परमेश्वर से वो अपने जीवन की, अपनी लाइफ की, एक एक अपनी लाइफ के हिस्सों के लिए आप वो नई आशीषों को लेने वाले हैं, वो नई ब्लेसिंग्स को आप सब लेने वाले हैं। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। इसलिए हम क्या हैं? हम अपने प्रभु में उत्पन्न हो चुके हैं, हम अपने प्रभु में जन्म ले चुके हैं। आज हालेलुया हो सके, इसलिए आज अपने आप को प्रभु के हाथों में देते हुए कहें कि मैं संसार पर जय प्राप्त करूंगा, क्योंकि प्रभु ने मुझसे वायदा किया, प्रभु ने कह दिया है कि जो मेरे चित्त में नहीं आया, जो मेरी आंखों ने नहीं देखा, जो मेरे दिमाग में भी नहीं आया, प्रभु ने वही मेरे लिए रख छोड़ा है। आज यदि आप कह रहे हैं तो आज अभी तक वो आपके जीवन में नहीं आया,
यदि आप इस वचन के ऊपर लगातार क्लेम करते हुए प्रार्थना करें और अभी तक वो सब गवाही, वो ब्लेसिंग्स नहीं आई, तो आपको लगातार कहते जाना कि प्रभु जी आपने तो मुझसे कहा है कि जो मेरे चित्त में नहीं आया, जो मेरी आंखों ने नहीं देखा, जो मेरे मन में नहीं आया, जो मेरी सोच में नहीं आया, वो आशीष आपने मेरे लिए रख छोड़ी है, वही तो आपने मेरे लिए रख छोड़ा है। और कहे प्रभु जी मैं उस सब को, वो सारी ब्लेसिंग्स को, वो बड़ी टेस्टमनी को आपकी महिमा के लिए अपने जीवन के लिए मांग लेता हूँ। मैं आपकी महिमा के लिए अपने जीवन में वो बिग टेस्टमनी को मांग लेती हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रभु का हमसे वायदा प्रकाशित अध्याय 11 में कि वह हमारे जीवन में सब कुछ नया कर देगा और वह सच में नया करने वाला परमेश्वर है, वह न्यू करने वाला परमेश्वर है। इसलिए वह आज आपके जीवन में सब कुछ फिक्स करने जा रहा है। यदि आज आप इस मंथ ब्लेसिंग प्रेयर का हिस्सा है, हालेलुया, तो वह हमारे सबके जीवनों में वह सब कुछ नया करने जा रहा है, वह सब कुछ फिक्स करने जा रहा है, वह सब कुछ जोड़ने जा रहा है। इसलिए आज अद्भुत रीति से जो हमारा परमेश्वर हमारे बीच में है, आज माँ बाप हैं जो अपने बच्चों की लाइफ को लेकर के, उनके फ्यूचर को लेकर अत्यंत चिंतित है, अत्यंत वो टेंशन में है, हालेलुया। तो बहुत सारे बच्चे अपने जीवन में आने वाले अपनी लाइफ के दिनों को लेकर के वह दुखी हो सकते हैं। आज हर एक माता पिता, हर एक बच्चे अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को आज परमेश्वर मसीह के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सब कुछ जलाली परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जी। सब कुछ प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। अपनी आंखों को सारी कली से बंद करें और प्रभु के हाथों में सरेंडर करें, उसका धन्यवाद करें। कहे प्रभु जी आपने मेरे जीवन में सब कुछ नया किया, मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे कभी ना छोड़ा, कहे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके तमाम वचनों के लिए कहे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तमाम आपके वायदों के लिए कहे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अपने बिजनेस के लिए कहे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अपनी जॉब के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने घर के लिए कलीसिया, सारी कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने घर के एक सदस्य के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जो हमारा परमेश्वर हर दिन हमें संभालता है उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, जो हमारी अगुवाई करता है उस परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आने जाने मार्ग को हमारी रक्षा करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू। हमें दोगुनी आशीष देने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हमें चारों दिशाओं से ब्लेस्ड करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। हमारे बोझ को उठाने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु। हमारे बड़ी शांति देने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। हॉस्पिटल से आजाद करने वाले प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सारे बच्चे अपनी स्टडी को प्रभु के हाथों में देते उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। माँ बाप अपने बच्चों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। सारे परिवार के सदस्यों का नाम लेकर परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जो हॉस्पिटल में है अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देते हुए, अपने मन ही मन, यदि आप बोल नहीं पा रहे, आज आप सुन पा रहे पर बोल नहीं पा रहे, अपने मन को, हालेलुया, अपना सब कुछ प्रभु के हाथों में देते। आज अपना ध्यान, आज अपना मन परमेश्वर की ओर लगाए, आज अपना चित्त पर प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाए और उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद करें। जब आप कह रहे हैं कि प्रभु ये बीमारी का बिस्तर, ये हॉस्पिटल का बिस्तर मेरे जीवन में आपके नाम की बड़ी महिमा के लिए है, तो सच में आप आजाद होने वाले हैं। यदि आप कह रहे हैं कि परमेश्वर पिता ये बीमारी का बिस्तर, ये आईसीयू का बेड, ये वेंटिलेटर मेरे जीवन में आपके महिमा को प्रकट करने के लिए है, आपके नाम को ऊंचा करने के लिए है, तो सच में आप अपने जीवन में ऊंचे किए जाएंगे। आप बड़ी बड़ी गवाहियों को देखेंगे। आप इस समय परमेश्वर की हजूरी में कनेक्टेड है तो आप सेम नहीं रहने वाले। आप अपनी परिस्थितियों के साथ सेम नहीं रहने वाले। आप उसी जीवन में सेम नहीं रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ नया कर देने वाला परमेश्वर है। इसलिए जब हम नए मंथ में एंटर करेंगे तो हम नई आशीषों के साथ एंटर करेंगे, हम नए मनुष्यत्व के साथ एंटर करने वाले हैं। इसलिए आज परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट हो जाए। अपने अकाउंट को प्रभु के हाथों में दें, अपनी जॉब को, अपने बिजनेस को, अपने परिवार को, अपने घराने को, कोर्ट केस को,
धन्यवाद धन्यवाद। एक एक डॉक्यूमेंट्स को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पण करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज गॉड। धन्यवाद यीशु, सरेंडर यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड प्रेज गॉड। प्रभु जी सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हमारा हम में कुछ नहीं पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। वो हमारा परमेश्वर जो अति पवित्र है, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, जिसकी सेनाओं के यहोवा प्रति समय कहते रहते हैं कि वह पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र। उस पवित्र परमेश्वर का सारी कलीसिया धन्यवाद करें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जो हमें सारी इंफेक्शन से, सारी बीमारी से आजाद करता है, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद। जो परमेश्वर ने आपके जीवन में सब कुछ नया किया, उसका धन्यवाद करें। मेल मिलाप का आत्मा दिया, परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद। सारी गवाहियों को जो आपके जीवन में आई, सारी गवाही के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। वो अकाउंट ब्लेसिंग के लिए, वो ब्लेसिंग्स के लिए, वो बंद रास्ते प्रभु ने खोले, वो सारी गवाहियों को स्मरण करें कलीसिया, और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हमारे सिरजनहार परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद। हमारे कर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। हमें अपने हाथों से बनाने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद। हमें अपने स्वरूप बनाने वाले प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करेंगे। हमारे सारे बोझ को उठाने वाले प्रभु का, और हमें शांति, आराम, तसल्ली देने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 यीशु, हमारे सारे केसेस को सॉल्व करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर जिसके हाथों में सामर्थ्य है, जिसके हाथ में धन और महिमा है, जिसके हाथ में चंगाई है, शिफा है, जिसके हाथ में हमारे लिए आशीष है, वो परमेश्वर के सामर्थ्य हाथों का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हमारे परमेश्वर के तमाम वायदों के लिए, वचनों के लिए उसका धन्यवाद करेंगे, जिसने हमारे जीवन में अपने वायदों को पूरा किया और गवाहियां दी, उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमें प्रार्थना को सुन के उत्तर देने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद। हमारी अगुवाई करने वाले प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करेंगे। जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज गॉड। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जैसे मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, वह प्रभु की अत्यंत प्रशंसा कर रहे हैं, वह परमेश्वर का अत्यंत खुश कर रहे हैं। इसे परमेश्वर का धन्यवाद करते चले जाएं। सारी भलाई के लिए, सारे उपकारों के लिए आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सारी कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें जो हमारे बोझ को उठा लेता है। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हमारे जीवन में अपनी कृपा को, अपनी सच्चाई को बना के रखने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। प्रभु का वचन कहता है कि हमारे जीवन में कभी भी तेल की घटी ना होने पाए। तो यदि आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में तेल यानी कि अभिषेक की घटी ना हो, तो हमें परमेश्वर के लहू में कवर रहने की जरूरत है, अपने आप को प्रभु के हाथों में देने की जरूरत है, और परमेश्वर की अगुवाई हर समय मांगते रहने की जरूरत है। इसलिए आज जलाली प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सरेंडर करें पूर्ण रीति से अपने आत्मा, प्राण और अपने शरीर को उस जलाली सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सरेंडर करें। हमारे लिए मार्ग को खोल देता है, जो हमारे लिए रास्तों को सीधा करता चला जाता है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमारे अंग संग रहने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमारे आगे आगे चल के हमारे लिए रास्तों को खोलने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हमारे लिए मार्गों को सीधा करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सारी कलीसिया धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। यदि आप अपने जीवन में प्रभु की बड़ी योजना को देखना चाहते हैं, परमेश्वर के बड़े बड़े कार्य को देखना चाहते हैं, वो हमारा परमेश्वर जिसका स्वभाव
बड़े बड़े कामों को करना है। वह सच में जब प्रभु के वचन को देखते हैं तो प्रभु ने बड़े बड़े अचंभे कामों को किया है, और वह सारी कैसे चाहती है कि परमेश्वर हमारे जीवन में करे, हमारे अकाउंट को सुपर ब्लेस करे, हमारे जीवन में वो आशीषें जो हम सोच नहीं सकते, परमेश्वर वो आशीषों को ढेले, वो बंद मार्ग को खोले, बंद कोख को वह खोल दे, वो ब्लेस्ड करे, वो बिजनेस अद्भुत रीति से ब्लेस्ड हो जाए। यदि आप ऐसी बड़ी बड़ी टेस्टमनीज को, बड़े बड़े परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो आपको प्रभु के हाथों में अपने आप को सरेंडर करना होगा। अपना सब कुछ, अपना बिजनेस, अपनी जॉब, जो कुछ आपके साथ रिलेटेड है वह सब कुछ आपको सामर्थ्य परमेश्वर के हाथों में समर्पण करना होगा। आज आप जॉब कर रहे हैं, अपनी जॉब को प्रभु के हाथों में दें ताकि वह आपको हर दिन अनुग्रह दे, ताकि आप अच्छी रीति से अपनी जॉब को कर पाए। आप सेवा करते हैं, हर दिन प्रभु के हाथों में दें, उसके अनुग्रह को मांगे ताकि वह आपको अनुग्रह दे। इसलिए धन्यवाद। और जब अनुग्रह देता है तो सच में वो हमारी मदद और सहायता और रक्षा करता है। इसलिए कलीसिया हम आज एकत्रित इसलिए परमेश्वर की हजूरी में हैं ताकि हम आने वाले मंथ, जुलाई मंथ में प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हम एंटर करें, हम प्रभु के अनुग्रह सहित एंटर करें, ताकि हमारा परमेश्वर हर दिन हमारी अपने अनुग्रह सहित अगुवाई करे। वह हम कोई भी गलत डिसीजन ना लेने पाए, गलत मार्गों पे ना जाने पाए। हम परमेश्वर से हम वो उत्तम से उत्तम पदार्थ को रिसीव कर सके, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि हमारे लिए सब कुछ नया कर देता है और वह नया करने जा रहा है। एक एक के जीवन में वह सब कुछ नया करने जा रहा है। आज आप प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सरेंडर करें। सारी ऑनलाइन कलीसिया आज पूर्ण रीति से आपको प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु मसीह के करीब आए, उसके सम्मुख आए और उसके हाथों में सब कुछ समर्पण करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु से मांगे, अपने लिए विजडम को मांगे, वो अनुग्रह को मांगे, चंगाई छुटकारा को मांगे। परमेश्वर से आप क्या लेना चाहते हैं? आपकी बॉडी में सेंसेशन है, आपका बीपी हाई या लो रहता है, सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें और प्रभु की बड़ी अगुवाई को मांगे। हो सकता है आज आप गलत रिश्तों में हैं, परमेश्वर के हाथों में जब सरेंडर करेंगे तो प्रभु हमें डिस्कनेक्ट करेगा वो सारी गलत आदतों से, वो नशे जैसी आदतों से, वो गलत आदतों से, वो गलत रिश्तों से हमारा परमेश्वर में डिस्कनेक्ट करेगा, क्योंकि वह हमारे जीवन में सब कुछ उत्तम करने वाला परमेश्वर है, वह सब कुछ बेस्ट करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज परमेश्वर के हाथों में सब कुछ समर्पण करें। अपनी आत्मा, प्राण, अपना शरीर, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी फाइल आज प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सरेंडर करें, समर्पण करना शुरू करें। अपने बिजनेस को, जिनके पास जॉब नहीं है, अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें, अपनी फाइल को, अपने पासपोर्ट को, जो फॉरेन जाना चाहते हैं, जब बार बार रिफ्यूज़ल आ रही है, कैंसिल हो रहा है, कुछ भी, जहाँ भी आप प्रभु के बड़ी ग्रेस को, उसके बड़े अनुग्रह को देखना चाहते हैं, आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। जो अपने वेट को, जो वेट बढ़ रहा है, जो लोग जो कम होता चला जा रहा है, जो अपने वेट को लेकर के प्रॉब्लम में है, आज प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सरेंडर करें। बार बार इन्फेक्शन, बार बार प्रॉब्लम, बार बार वही बीमारियां, वो टाइफाइड, वो पुराना बुखार, वो काला पीलिया, वो बैक्टीरिया, वो वायरस जो आपकी बॉडी में है, आज प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सरेंडर करें और परमेश्वर से वो ग्रेस, वो अनुग्रह को मांगे। जो परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु के अनुग्रह से सब कुछ हो सकता है और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन के लिए काफ़ी है। इसलिए परमेश्वर का ग्रेस, उसका अनुग्रह जब आएगा तो हमारे जीवन में सब कुछ संभव होता चला जाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर का ग्रेस, उसका अनुग्रह हमारे जीवन के लिए क्या है? कलीसिया, सारी कलीसिया कहे कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन के लिए काफी है। कलीसिया, परमेश्वर का अनुग्रह क्या है हमारे जीवन के लिए? काफी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसे कहे प्रभु जी, आज मुझे अपने उसी ग्रेस से, अपने उसी अनुग्रह से भर दीजिए, ताकि मेरे जीवन की हर एक कमी और घटी आप अपनी महिमा सहित पूरा कर सके। इसलिए हो सकता है आज आपके आत्मिक जीवन में घटियां हैं, जब आप प्रभु के हाथों में देंगे, जब उसके जलाली हाथों में देंगे, तो हमारे जीवन के सारी कमियों को दूर करेगा और एक एक घटी को वह अपनी महिमा सहित पूरा करता चला जाएगा। अपनी महिमा की खातिर वह पूरा करता चला जाएगा, और क्योंकि वह पूरा करने वाला परमेश्वर है, आज प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सरेंडर करें और कहे प्रभु मैं तैयार हूँ, कहे प्रभु मैं तैयार हूँ। हो सकता है कि आपके अंदर वो बीमारी, आपके रिश्तेदार, आपके किसी घर के सदस्य के अंदर वो बीमारी है जो लाखों और करोड़ों में किसी एक को होती है, वो इन्फेक्शन, वो
आपके रिश्तों में उतार चढ़ाव सब कुछ आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। अपनी कोर्ट केस की फाइल को जलाली परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, क्योंकि वह हमारे लिए लड़ाइयों को लड़ने वाला परमेश्वर है। ऐसे परमेश्वर के वचन में निर्गमन में लिखा है कि डरो नहीं, बल्कि चुपचाप खड़े रहो, चुप रहो, प्रार्थना करो और परमेश्वर के बड़े उद्धार के कामों को अपने जीवन में देखोगे। यदि आप परमेश्वर के मौजूदों को, उसके बड़े बड़े कामों को देखना चाहते हैं तो शांति से बने रहें, प्रार्थना में बने रहें, क्योंकि उसका वायदा है कि वह उद्धार के कामों को, अपने बड़े बड़े कामों को हमारे जीवन में पूरा करेगा। और वह पूरा करने वाला परमेश्वर है, वह मार्गों को खोलने जा रहा है। इसलिए आज उसका धन्यवाद करें, उसके हाथों में सब कुछ समर्पण करना शुरू करें। धन्यवाद धन्यवाद सरेंडर धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। क्योंकि इसके पवित्र कलाम में लिखा है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती है, परंतु यहोवा उसको हर एक विपत्तियों से वह मुक्त करता है, वह आजाद करता है, वह फ्री करता है, वह निकाल लेता है। इसलिए आज हो सकता है आपके जीवन में वो विपत्तियां हो, वो संकट हो, वो दर्द, वो परेशानियां हो, पर प्रभु का वायदा है कल से आज आपसे कि वह सारी विपत्तियों से, सारे संकट से हमें मुक्त करेगा, हमें निकाल लेगा। इसलिए आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। अपनी हर एक रिपोर्ट को, जो बार बार रिपोर्ट में आ रहा है कि आप बेबी ब्लेसिंग को नहीं देख पाएंगे, आपको किसी और टेक्निक्स को अपनाना पड़ेगा, जो बार बार आपको नेगेटिव रिपोर्ट का सामना करना पड़ रहा है, जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं हो पा रहा, तो जब आज आप परमेश्वर के हाथों में सरेंडर कर रहे हैं तो आप जुलाई मंथ में, आने वाले मंथ में आप हर एक बिग टेस्टमनीज को लेने पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वायदा है कि परमेश्वर के खोजियों को कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, क्योंकि वह भला परमेश्वर है और वह हमारे लिए भला है। वह भलाइयों को पैदा करेगा, वह बड़े बड़े इंतजाम करेगा हमारे लिए। इसलिए उसका वायदा है कि उसके खोजियों को भी किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। इसलिए यदि आज रिपोर्ट में बार बार वही प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपकी रिपोर्ट्स को नॉर्मल करने जा रहा है, क्योंकि आज आप अद्भुत रीति से परमेश्वर के हजूरी में मौजूद है। जो हमारा परमेश्वर सब कुछ पूरा करके देता है, आप उसकी हजूरी में मौजूद है। वो आपके जीवन में सारे मार्गों को खोलने जा रहा है। जो घर छोड़ के गए वो वापिस आने वाले हैं, जो खो गया वो मिलने वाला है। सच में आप जब आज इस समय परमेश्वर की हजूरी में कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं और परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, और तो परमेश्वर के वचन को, सामर्थ्य वचन को पास्टर जी के द्वारा जो परमेश्वर हमारे जीवन में वचन का बीज को बोने जा रहे हैं, उसे लेने के लिए तैयार हैं, तो सच में हम आने वाले मंथ में बिग और ग्रेटेस्ट टेस्टमनीज को देखने वाले हैं। हमारे चंगाइयों को देखने वाले हैं। जो चल फिर नहीं पा रहे वो चलेंगे, जो व्हील चेयर पे हैं वो चलेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, क्योंकि हमारे परमेश्वर का स्वभाव बड़े बड़े कामों को करना है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। मुर्दा परिस्थितियों से आप जीवित होने वाले हैं। आपकी मुर्दा परिस्थितियां जीवित होंगी, हर एक रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाएगी। आप बेबी ब्लेसिंग्स को देखने वाले हैं, आप इन्फेक्शन से आजाद होने वाले हैं। आप अपने जीवन में परमेश्वर की सिद्ध योजना को लेने वाले हैं। आपकी एक एक आशा परमेश्वर अपने वचन से पूरा करने जा रहा है। आज जोरदार ताले के साथ परमेश्वर के एक वायदे के लिए, उसके एक एक वचन के लिए उसका धन्यवाद करना शुरू करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। उसका वायदा कोई महामारी हमारे डेरों के निकट नहीं आएगी, कोई संकट हमें छू नहीं पाएगा। और आज यदि आप परमेश्वर के वचन से क्लेम करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी चिंताओं को आज जलाली परमेश्वर के हाथों में दे रहे हैं, तो वो आज हमें आजाद करने वाला परमेश्वर, वो चिंताओं से आजाद करने वाला परमेश्वर इस समय हमारे बीच में है। आज परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके हाथों में समर्पण करें, सरेंडर करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता मेरे ऊपर डाल दे, अपनी सारी चिंता तो मुझे दे दे, क्योंकि मुझे परमेश्वर कहते हैं कि तेरा फिक्र है, तेरा ध्यान है। इसलिए आज आपको सोचने की, आज आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि घबराने वालों से कह दो कि वह हियाव बांध ले, क्योंकि मैं तुम्हारी ओर से लड़ने के लिए आ चुका हूँ। और डरने वालों से कह दो कि मत डर। हर दिन परमेश्वर कहते हैं, जो लोग अपनी परिस्थितियों को लेकर डरते हैं कि अब क्या होगा, कर्जों को लेकर डरते हैं, श्रापों को लेकर डरते हैं, परमेश्वर का वचन प्रतिदिन
कहता है कि तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, तू इधर उधर मत ताक, मैं तुझे छुड़ाने के लिए आ गया हूँ। और घबराने वालों से कहो कि वह स्ट्रांग हो जाएं। हालेलुया, क्योंकि वह परमेश्वर का वचन कहता है कि वह हमारे श्रापों को वह किस में बदल देगा, वह आशीष में बदल देगा। इसलिए वो आशीष में बदलने जा रहा है। वो सारी की सारी जो आपके जीवन में श्राप काम करे, कैसी भी परिस्थितियां हैं, वो सारी आशीष में बदलने जा रही है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें तालियों के साथ। धन्यवाद यीशु। सारी ऑनलाइन कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आप इस समय कैसी भी डिसेबिलिटीज में हो सकते हैं, आप काम नहीं कर पा रहे, आप मूव नहीं कर पा रहे, अपने हाथों से काम नहीं कर पा रहे, हो सकते हैं, हो सकता है आज आपकी आंखों से धुंधला दिख रहा है, इन्फेक्शन है। पर जब आज की मंथ ब्लेसिंग प्रेयर में, इस जुलाई मंथ ब्लेसिंग प्रेयर का जब आप हिस्सा बन रहे हैं, जब आप कनेक्ट हो रहे हैं और दूसरों को कनेक्ट कर रहे हैं, उन्हें जब शेयर कर रहे हैं, जब उन्हें भी जोड़ रहे हैं, तब आप भी आशीष के वारिस, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए हम सच में वो बड़ी बड़ी आशीष के वारिस होंगे अपने जीवन में। हम वही जो हमारे चित्त में नहीं आया, वही परमेश्वर हमारे जीवन में करने जा रहा है। ऐसे जोरदार ताले के साथ आज सामर्थ्य परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। अपनी बॉडी जहाँ पर पैरालाइज्ड है, जहाँ पर सेंसेशन है, उस बॉडी के पार्ट्स को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें, क्योंकि वह हमारा कर्ता, हमारा सृजनहार, वह हमारा बनाने वाला परमेश्वर है और वही हमारे चंगा भी करने वाला परमेश्वर है। ऐसे परमेश्वर के वचन में अय्यूब में लिखा है, तो वही तो परमेश्वर का वचन में अय्यूब कहता है कि वही तो मुझे घाव देता हो, मेरे घाव में कहता है कि वही तो मरहम पट्टी बांधता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए आज अपना सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस कहते हुए कि परमेश्वर का वचन क्या, क्योंकि वही घायल करता और वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। इसलिए जब आप आज जब बीमार हैं तो कह रहे कि परमेश्वर आप ही मुझे चंगा करेंगे, आप ही मुझे चंगा करेंगे तो मैं चंगा हो जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर आप मेरे जीवन में सब कुछ अपनी महिमा सहित करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। कब महिमा सहित होगा? जब आप गवाही को मांगेंगे, जब आप कहेंगे कि प्रभु जी मैं जगत के शोर शोर तक आपका गवाह होने के लिए ठहराया गया हूँ, और सच में आप गवाह बनने वाले हैं। आप वो आशीष, वो बरकत को, वो चंगाई, वो छुटकारा, वो रिहाई, वो आज़ादी को आप देखने वाले हैं। थैंक यू जीसस। वो सारी डिसेबिलिटीज को दूर करने के लिए अपने कलीसिया में मौजूद है। वो आपकी कोख को, आपके गर्भ को छूने के लिए अपनी कलीसिया में मौजूद है। हर तरह के गढ़ को, शैतान के को डाह देने के लिए अपनी कलीसिया में मौजूद है। एक एक शैतान की रस्सियों को तोड़ने के लिए अपनी कलीसिया में मौजूद है। आपके बिजनेस को सुपर ब्लेस करने के लिए अपनी कलीसिया में है। आपके बिजनेस को, आपको, आपके घर को चारों दिशाओं से सुपर ब्लेस करने के लिए वो इस समय अपनी कलीसिया में मौजूद है। इसे जोरदार ताले के साथ प्रभु का धन्यवाद करते चले जाएं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सभी कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें उसके हाथों में सरेंडर करते हुए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। कहे परमेश्वर पिता, हालेलुया, आने वाले मंथ में मैं ज़्यादा प्रार्थना कर पाऊँ, ऐसा मुझे अनुग्रह दीजिए। मैं आपके वचन को मेडिटेट करने वाला हो सकूँ, ऐसा मुझे अनुग्रह दीजिए। हर शुक्रवार, हर शनिवार, हर रविवार की प्रार्थना सभाओं को परमेश्वर आपके भवन में जाकर के मैं अटेंड कर पाऊँ, ऐसा मुझे अनुग्रह दीजिए। थैंक यू जीसस। ताले के साथ कलीसिया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जो चर्च के एनिवर्सरी की प्रार्थना सभा कहे परमेश्वर पिता, जो लोग इस समय प्रभु की हजूरी के साथ ऑनलाइन कनेक्टेड हैं और उनकी टिकट नहीं बुक हो पा रही, फाइनेंस प्रॉब्लम हो रही है, किसी ना किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर कर कहे प्रभु जी मैं सच में आपके नाम की बड़ी महिमा करूंगा। प्रभु मेरे रास्तों को खोल दीजिए, क्योंकि अब रास्तों को खोलने वाले परमेश्वर है, अब मेरे मार्गों को सीधा करने वाले परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। कहे प्रभु मैं संगति करने वाला हो सकूं, आपके भवन में जाकर के संगति अपने परिवार सहित करने वाला हो सकूं, ऐसा मुझे अभिषेक दीजिए, ऐसा मुझ पर अनुग्रह कीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सभी जन ताले के साथ परमेश्वर से वो अभिषेक, वो अनुग्रह,
है वो अब पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आज मांगे। सभी जन क्योंकि वे अभिषेक और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करने के लिए एक एक जन को वे अपनी कलीसिया में मौजूद है। इसे सारी कलीसिया अन्य भाषा के साथ अन्य भाषा के वो वरदान को मांगते हुए, जिन्हें नहीं मिला वो मांगे, जिन्हें मिला है वो अपने घुटनों पे आए और अन्य भाषा में बढ़ते हुए प्रार्थना करे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। वो शैतान के गढ़ को डाह देने के लिए घुटनों पे आने की जरूरत है। अपनी रिपोर्ट को नॉर्मल देखना चाहते तो अपने घुटनों पे आकर के अन्य भाषा में बढ़ते हुए प्रार्थना करें, ताकि आज आपकी प्रार्थना वो स्वर्ग तक पहुंच पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। बार बार इंजेक्शन लगाना पड़ रहा है, बार बार मेडिसिन लेना पड़ रहा है, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अपनी लाइफ के सारे क्षेत्र को आज जलाली प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन अन्य भाषा के साथ सारी कलीसिया ऑनलाइन कलीसिया आप ही। धन्यवाद 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 धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज गॉड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ताले के साथ सारी कलीसिया अन्य भाषा के साथ। कोई आपको नहीं देख रहा, आपके सामने प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह खुद अपने सिंहासन को लगाए हुए हैं, उसका अभिषेक मूव कर रहा है आज एक एक जीवन को छूने के लिए। इसे अन्य भाषा में बढ़ते हुए आज प्रार्थना करें सारी कलीसिया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज गॉड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दो तालियां नहीं बजा पा रहे, जो कनेक्ट नहीं हो पा रहे, आज कहे प्रभु मेरी मदद और सहायता कीजिए। जो अपने आप को सरेंडर नहीं कर पा रहे, आज कहे प्रभु मेरी मदद और सहायता कीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वह हमारे मार्गों को सीधा करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वो सारे अंग रास्तों को वह खोल देने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसलिए आज से आपके संकट वो सारी बीती बातें बन के रह जाएंगी। आपके जीवन का एक एक दर्द, आपकी घर की परिस्थितियां, सब कुछ बीती बात बन के रह जाने वाला है, जब आज आप अद्भुत रीति से प्रभु के हाथों में सब कुछ समर्पण कर रहे हैं और उसकी बड़ी महिमा, उसके ग्रेस, उसके अभिषेक अपने जीवन में जब आप मांगते चले जा रहे हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जोरदार ताले के साथ सारी कलीसिया, जोरदार ताले के साथ अभिषेक से, सामर्थ से, उसके अनुग्रह से, उसके सामर्थ, उसके पवित्र आत्मा से आज बढ़ते हुए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, क्योंकि आप आए नहीं, प्रभु आपको लेके आया है। हालेलुया। सारी परिस्थितियों को आपके जीवन से हटा के, रुकावटों को दूर करके, सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके प्रभु आपको ले आया है। इसे आज तक प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सब कुछ सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। जो आत्मा में है, जो इस समय अन्य भाषा में है, अपने घर को भी आत्मा में टच करें। एक एक सदस्यों को, अपनी लाइफ के सारे हिस्सों को, हालेलुया। जो हॉस्पिटलाइज्ड है, जो कोमा में है, जो वेंटिलेटर पे, आज पूर्ण रीति से आत्मा में प्रभु यीशु मसीह की हजूरी के साथ जुड़ जाए, उसकी हजूरी में जुड़ जाए, क्योंकि जहाँ कहीं परमेश्वर की हजूरी है वहाँ पर आजादी है, वहाँ पर स्वतंत्रता है। आज प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में कनेक्ट होते हुए थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसे कहे प्रभु जी, आज की इस मंथ ब्लेसिंग प्रेयर में मैं सेम नहीं रहने वाला, मैं सेम नहीं रहने वाली, मैं नया मनुष्यता बनने वाला हूँ, मैं नई सृष्टि होने वाला हूँ। मेरे जीवन में आप सब कुछ नया करने वाले हैं। धन्यवाद यीशु। मेरे मार्ग, मेरे जीवन के सारे मार्गों को, सारे रास्तों को आप खोलने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अपने बिजनेस को भी आत्मा में टच करें, अपनी शॉप को आज आत्मा में टच करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। सारी टीम अपने आप को प्रभु के हाथों में देते हैं। परमेश्वर से और अनुग्रह और अभिषेक और सामर्थ मांगे, ताकि हम परमेश्वर की अच्छी रीति से, जैसे हमारे परमेश्वर को भावती है, हम वैसी ही सेवा कर सके, हम वैसा ही अपने परमेश्वर को सर्व कर सके। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और ज्यादा नम्रता और ज्यादा दीनता आज परमेश्वर से मांगे, उससे अभिषेक
और वो सामर्थ, वो ग्रेस, वो अनुग्रह को आज अपने जीवन में मांगते हुए थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी कलीसिया जोरदार ताले के साथ आज परमेश्वर का धन्यवाद करें, जोरदार ताले के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस। प्रभु सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। आज की मंथ ब्लेसिंग प्रेयर को अपने हाथों में लेके चलाना। सारी ऑनलाइन कलीसिया को यहाँ पर मौजूद है कि जन को आपके हाथों में दे देते हैं। सारी निराशाओं से आजाद करना और आने वाले मंथ में जब एंटर करते हैं तो नया और नया हर एक के जीवन में सब कुछ चारों दिशाओं से नया कर देने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। सारे मार्गों को खोलना, सारे रास्तों को खोलना और भी आत्मा में सरगर्म रहे, आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जाएं। इनके अकाउंट को ब्लेस करना परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। सारी ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को समय समय पर पूरा करके देने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। सारी टीम को, सारे सदस्यों को, सारे इंतजाम का आपके हाथों में देते हैं। सारी कलीसिया जितने जने आपकी हजूरी में मौजूद है, अपने जीवन में बड़ी गवाही को लेने के लिए आए हैं प्रभु जी। सच में वह गवाही के बिना वापिस ना जाने पाए, आज आपके आगे प्रार्थना करते हैं। लाइफ के सारे हिस्सों को सुना सर से लेकर पैरों के तलवों तक आज आपके लहू में कवर कर देते परमेश्वर पिता। मदद और सहायता करना और रास्तों को खोल देने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देते धन्यवाद करते हैं। वर्शिप करने में मदद और सहायता करना। जब वर्शिप होती है परमेश्वर, जब आपकी आराधना, आपकी स्तुति होती है तो वह आपको ग्रहण योग्य ठहरे। जैसी स्वर्ग में की जाती है वैसी आज आपकी हजूरी गॉर्डन चर्च से की जाए और आपको ग्रहण योग्य ठहरे। आज आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं। सारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दिया धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सारी कलीसिया कहे आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए सभी अपने हाथों में उस बीज को रखें और बोलो परमेश्वर पिता, जो मैं बीज बोने जा रहा हूँ, जो मैं बीज बोने जा रही हूँ, उस बीज को परमेश्वर पिता मैं तेरे हाथ में देता हूँ, मैं तेरे हाथ में देती हूँ। क्या होता है जब बीज बोते, प्रभु कहता है कि बोने वाले को बीज देगा, फिर भोजन, फिर रोटी। सोचो क्या क्या नहीं देगा वो। तो जब बीज के लिए आप परमेश्वर के आगे रखेंगे कि प्रभु मुझे चाहिए नहीं है, तो बोलो प्रभु मुझे बीज दे, और वो देगा, ऐसा देगा कि अब सचमुच में आप आनंद के मारे भर जाएंगे। हालेलुया। और अब खुशी से भर जाएंगे यीशु मसीह के समर्थी नाम में। इसलिए वाचा बांधे और प्रार्थना करें। आज नहीं है लेकिन वो देगा, 100% श्योर है। हालेलुया। वफादारी का सबूत दो, थोड़े में वफादार रहो। वो कहता है मैं तुझे ज़्यादा का अधिकारी बना दूंगा। हालेलुया। अपने आप को तैयार करो परमेश्वर के राज्य के लिए, अपने फाइनेंस में फूलने के लिए, मल्टीप्लाई होने के लिए, और तैयार हो जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। मैं ब्लेस्ड करती हूँ। आमीन। हालेलुया। यह बीज आपकी शर्मिंदगी को दूर करें, कर्ज से आजाद करें, गवाही के साथ खड़ा करें और आपको तैयार करें यीशु मसीह के समर्थी नाम में। ये बिजनेस बड़ा बिजनेस होकर बदल जाए। सचमुच में एक बड़ा काम आप देखेंगे यीशु के नाम में। आपके पास जो नहीं है वो वापस वो आपको मिलेगा, पीछे पड़कर मिलेगा, और सब कुछ वापस आने वाला है। चाहे भवन की जमीन के लिए, राज्य के लिए, जो स्पेशल बीज को बोते हैं, हालेलुया, जो काम करने के लिए आगे आते हैं, प्रभु उनको और 2 गुना 4 गुना 10 गुना करके बढ़ाए। बोलो आमीन। इस वर्षिप के दौरान अपने बीजों को बोना है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। ओ मेरा बल नाले मेरी ढाल है, ओ मेरा बल नाले मेरी ढाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। गोलियत जिहानू भी पा देगा थल, दाऊद वांगू मैनू बख्शेगा बल। गोलियत जिहानू भी पा देगा थल, दाऊद वांगू मैनू बख्शेगा बल। मेरे सिर उत्ते उसदा जलाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। अगे अगे होके मैनू बचावेगा, डिगण ना देवे हथ अपना
ਵਧਾਵੇਗਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਚਾਵੇਗਾ ਡਿੱਗਣ ਨਾ ਦੇਵੇ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਵਧਾਵੇਗਾ ਡਿੱਗਣ ਨਾ ਦੇਵੇ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਵਧਾਵੇਗਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕਾਹਦਾ सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕਾਹਦਾ हालेलुया, थैंक यू जीसस। अभी जब अपनी आंखों को बंद करें कलीसिया, अपने सरों को परमेश्वर के जरिए में झुकाते हुए आइए हम प्रार्थना करेंगे। दयालु सामर्थ्य कृपावान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, आपकी हमद सना, आपके नाम को ऊंचा करते, आपकी प्रशंसा करते परमेश्वर पिता। आज की मंथ ब्लेसिंग को परमेश्वर पिता आपने अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाया, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु यीशु राजा। आज के सामर्थ्य वचन के द्वारा बात किया प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। लगातार परमेश्वर आप में बने रहने के लिए एक एक जन की अगुवाई करना, मदद और सहायता करना, क्योंकि परमेश्वर पिता आपने हम सबसे एक ग्रेट महान परमेश्वर पिता आपने हमसे प्रॉमिस वायदा किया है कि आप हमें अंगूठी के समान रखेंगे। और क्योंकि हम परमेश्वर पिता उन बुलाए हुए में से चुन लिए गए हैं, इसलिए परमेश्वर पिता क्योंकि हम राजपदधारी हो चुके हैं, हम याजकों का समाज हो चुके हैं, इसलिए परमेश्वर पिता इस आने वाले मंथ में जो परमेश्वर आप हमारे जीवन में ले आए हैं उसके लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आने वाले इस मंथ में एक एक दिन में हम अपने जीवन में गुड न्यूज़ को रिसीव करने वाले हो सके। सारी कलीसिया परमेश्वर प्रतिदिन अपने जीवन में गुड न्यूज़ को रिसीव करे, बेस्ट और ग्रेट टेस्टिमनीज को रिसीव करने वाले हो सके। जो चित्त में नहीं आया, जो आंखों ने नहीं देखा, वैसी वैसी परमेश्वर आपके वचन हमारे जीवन में पूरे हो जाने के लिए आपके प्रार्थना निवेदन विनती करते प्रभु। जिन्होंने आज परमेश्वर पिता इस मंथ का, न्यू मंथ का परमेश्वर पिता पहला हिस्सा परमेश्वर अपनी ऑफरिंग का, अपनी लाइफ का परमेश्वर आपको दिया है प्रभु जी, सच में वे अपने जीवन में प्रभु यीशु वो बंद मार्ग है वो आप खोलने जा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। दया करो, आशीष दो, चारों दिशाओं से ब्लेस्ड करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका आगमन नजदीक है, एक एक जन को अपने जल्द होने वाले आगमन के लिए तैयार करें, उसके निर्दोष निष्कलंक और पवित्र बनाए, और आज भी आपका आगमन हो सब महिमा में बदल जाए। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदा बाप की मोहब्बत, परमेश्वर का फजल, पवित्र आत्मा की सहभागिता, परमेश्वर के सच्चे दोस्त, परमेश्वर के सच्चे दास और दासी के साथ, परमेश्वर के सच्चे लोगों के साथ, सच्ची कलीसियाओं के साथ, हर एक विश्वासियों के साथ अब से लेके प्रभु के आगमन तक होती रहे। सारी कलीसिया कहे आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आप सबके लिए प्रेम भोज रेडी है, जल्द जल्द लाइन में बैठे ताकि आप सबको प्रेम भोज सर्व किया जाए। और हर एक जनों को इनवाइट करते हैं 25 जुलाई की बड़ी प्रार्थना सभा के लिए। अभी से अपनी टिकट को बुक कराएं, इंतज़ाम करना शुरू करें। 25 जुलाई 2025 चर्च की 4th एनिवर्सरी के लिए हर एक कलीसिया के सदस्य को इनवाइट करते हैं, आमंत्रित करते हैं, सहित परिवार, सहित रिश्ते नातों के, सहित आस पड़ोस के, जो लोग भी आपके साथ आना चाहते हैं उन्हें अपने साथ लेके आएँ। और जो भी आपकी किसी तरह की इंक्वायरी हो तो आपने जो प्रार्थना करवाने का नंबर है, प्रेयर लाइन नंबर है, आप उस नंबर पर शेयर करें। अपनी इंक्वायरी को आप क्लियर कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को आप शेयर भी कर सकते हैं, और अपने दान, अपने भेंट, अपने उत्तम बीज के द्वारा लगातार प्रभु के राज में बने रहें। चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च की सारी ज़रूरतों के लिए, सुसमाचार के लिए, प्रिंटिंग के लिए, आने वाली बड़ी मीटिंग 25 जुलाई के लिए, हर रविवार के प्रेम भोज की सेवा के लिए, चर्च के राशन के लिए भी, और आप चर्च के रेंट की सेवा को भी उठा सकते हैं। जैसे जैसे प्रभु का पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है, आप कलीसिया परमेश्वर के हर तरह के राज के लिए अपने उसके बोझ को, प्रभु के बोझ को आप उठा सकते हैं अपने दान, अपने भेंट, अपने उत्तम बीजों के द्वारा। और जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं आप प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं तो जो गवाही भेजने का व्हाट्सएप नंबर है उस नंबर पर सेंड कर सभी के साथ शेयर करने के लिए। और जो लोग अपने शहर, अपने नगर में, अपनी सिटी में जो प्रार्थना सभा कराना चाहते हैं तो जो मीटिंग बुकिंग का नंबर है 6239949191, ये
मीटिंग बुकिंग का नंबर है, तो आप इस नंबर पर कॉल करके जहाँ भी आप प्रार्थना सभा करवाना चाहते हैं उसकी किसी तरह की डिटेल को आप साझा कर सकते हैं। लगातार अपनी प्रार्थना में पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर की दास और दासी के लिए लगातार प्रार्थना करें, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च की सारी ज़रूरतों के लिए, सारी आवश्यकताओं के लिए लगातार अपनी प्रार्थना में याद रखें। सभी जन प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कली से ऊंची आवाज़ से कहेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।